आफ्टरनून। चाइना में कोविड की वजह से तबाही मची हुई है। इंडिया में जैसे सेकंड फेज के बाद सेकंड वेरिएंट जब आया था उसके बाद जो हुआ वो सिचुएशन चाइना में आज है। हिंदू के एक पत्रकार हैं अनंत कृष्णन जो चाइना के अंदर हैं, उन्होंने कुछ रिपोर्ट भेजी है, ट्वीट किया है, वो ट्वीट आप देख सकते हैं अपने सामने। और उन्होंने कहा कि पूरा जो मेडिकल सिस्टम है वो अंडर प्रेशर है। तो अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं बेसिकली, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड को पॉलिटिक्स से आप बिल्कुल दूर कीजिए, इसको हेल्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, पॉलिटिक्स एक तरफ। तो चाइना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कोविड फैला? एक तो ये हमको एनालाइज करना बहुत जरूरी है सो दैट इन इंडिया वी कैन टेक प्रिकॉशंस। ये तो एक इशू है। और दूसरी बात, सूनर और लेटर ये जो इन्फेक्शन है, नया जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये इंडिया में जरूर आएगा क्योंकि ग्लोबली लिंक्ड है। और ये पॉसिबल नहीं है कि कांटेक्ट ना हो। एयर ट्रेवल बैन करने में भी बहुत सारे इंट्रिकेसीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतना आसानी से नहीं हो सकता, उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। और चाइना के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है, हमारे लोग वहां पे जाते हैं, उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो नेचुरली गवर्नमेंट भी या रेगुलेटिंग एजेंसी वो वॉच करती रहेंगी कि कब सिचुएशन कितने क्राइसिस में आती है कि अब बैन किया जाए या फिर कॉन्टेक्ट रोका जाए। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी अब हेल्दी रहने की वो हमारी आती है, वो गवर्नमेंट की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक्चुअली नहीं आती, बिकॉज वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आफ्टर ऑल चाइना में हो क्या रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। तो मैं अब जो कोट कर रहा हूं, मैं वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल कोट कर रहा हूं जो चाइना में जो कोविड फैल रहा है उसके बारे में है। तो जो प्रोजेक्टेड डेथ फिगर्स हैं 1 मिलियन हैं चाइना के अंदर, अभी जो लेटेस्ट जो आया है। अब 7 दिसंबर को लोग एक्चुअली जो कंट्रोल मेजर्स हैं, चाइना ने एक्चुअली एक जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की हुई थी। और इस पॉलिसी का मतलब ये था कि किसी को जरा से सिम्टम्स आएंगे तो उसको हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा, क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा और पूरे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो जीरो कोविड पॉलिसी जब उन्होंने फॉलो की तो उसमें एक्चुअली जितना भी ये इन्फेक्टेड लोग था ये बोटल अप हो गया, यानी कि ना वो कहीं जा पाया ना कहीं वो आ पाया। रेस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा हो गए लोगों के ऊपर, लेकिन कोविड कंट्रोल में रहा, मतलब फिगर्स नहीं बढ़ी। तो उसमें लोग इतने फेड अप हो गए, उन्होंने एजिटेशन करने शुरू कर दिए। और 7 दिसंबर को चाइना ने कहा कि अब जो जीरो कोविड पॉलिसी है इससे हम निजात पाते हैं। तो अभी उन्होंने फिर जब ओपन किया, जैसे ही उन्होंने ओपन किया तो जो इन्फेक्शन अभी तक बोटल्ड अप था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फैल रहा था मगर कंट्रोल्ड था वो, अब वो जैसे ही अनकंट्रोल हुआ तो उसके बाद वहां पे जो लोगों के बीमार होने की लाइन लग गई। टोटल 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। अब उसमें दो प्रॉब्लम है चाइना के अंदर। पहली बात तो जो वैक्सीनेशन रेट है वो कम है। कैसे कम है वो? अगर आप ऑफिशियल फिगर्स देखें तो चाइना वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ पे 90% लोगों को वैक्सीन लग चुका। लेकिन प्रॉब्लम उसमें एक है, एक तो वैक्सीन की जो क्वालिटी है वो डाउटफुल है, इनफैक्ट वो पुअर है। ये सब मानते हैं कि चाइनीज वैक्सीन की क्वालिटी पुअर है। और दूसरी बात, बूस्टर डोज बहुत कम लोगों ने लगवाया। और तीसरी बात, जो 60 साल के ऊपर हैं उनका तो जो वैक्सीनेशन है वो 50% ही आप समझिए, यानी कि पुअर वैक्सीन है, उसमें भी 50% लोगों ने ही लगवाया जो 60 साल से ऊपर के हैं। और 80 साल से ऊपर का तो उनका डाटा तो 40% का है। चाइना के डाटा का आप समझ सकते हैं कि कितनी रिलायबिलिटी है। यू विल हैव टू टेक ए कॉल ऑन दैट, आई विल नॉट पास एनी जजमेंट ऑन दैट। अब दैट इज द प्रॉब्लम विच चाइना इज फेसिंग एज ऑन नाउ। और पूरा जो उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है इस टाइम पे वो चरमरा रहा है, लिटरली चरमरा रहा है। जैसे हमारी हालत हो रखी थी जब सेकंड वेव आई थी उस टाइम पे, तो बिल्कुल वो ही हालत चाइना की इस टाइम पे हो रखी है। अब चाइना के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने जो पब्लिसिटी की अपनी वैक्सीन के बारे में वो ये की कि दिस द बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल इन द वर्ल्ड, दे वर द फर्स्ट टू डेवलप द वैक्सीन। क्योंकि आफ्टर ऑल वायरस भी तो उन्हीं के यहाँ से आया था, तो उसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं वो सबसे पहले वो कर पाए और सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर दी। और कहा कि
हमारी जो वैक्सीन है वो सबसे बढ़िया है, यही पब्लिसिटी की, इनफैक्ट उन्होंने एक्सपोर्ट भी किए। अब अपने ही उनको कैसे वो बोलें पॉपुलेशन को कि जो हमारी वैक्सीन है वो काम नहीं कर पा रही है। इस नेशनलिज्म के चक्कर में उन्होंने ये एंश्योर किया कि बाहर से कोई भी वैक्सीन उनके यहाँ ना आए। मतलब उनके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था एक्चुअली कोविशील्ड लेने का, मगर चाइना तो चाइना है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी अच्छी है तो व्हाई शुड वी इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और अगर किसी और कंट्री से मंगाए तो उनको लगा कि उनकी शान में वो गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ग्रिम होगी, तो अभी उन्होंने जो एंटी वायरल उनकी जो ड्रग्स हैं उसके लिए उन्होंने फाइजर से कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया है। दिस इज द डेवलपमेंट। अब चाइना क्या कर सकता है इस सिचुएशन में? पहली बात तो अपने हेल्थ सिस्टम को वो बूस्ट अप कर रहा है। नेचुरली जो उनके यहाँ जो आईसीयू हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, उनकी संख्या वो बढ़ा रहा है। नो डाउट दे आर कैपेबल, दे आर कॉम्पिटेंट एंड दे हैव गॉट द रिसोर्सेज टू डू दैट, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन साथ में उन्होंने एक काम और भी किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जो सिचुएशन है ये इतनी सीरियस नहीं है। मीडिया तो कंट्रोल्ड है ही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाइना से बाहर आ ही जाती है। जो उनके न्यूज़पेपर हैं जैसे ग्लोबल टाइम्स हैं या साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, यू नो ऑल दोज जो मीडिया है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये बेसिकली वेस्टर्न मीडिया का एक शोर मचाने का तरीका है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी उसकी वजह से इम्पैक्ट हो। एक तरीका उन्होंने और निकाला, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कोविड कैजुअलिटीज उनको मानेंगे जो लंग इन्फेक्शन की वजह से, ये कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से जिनकी डेथ हुई है, वो ही हम मानेंगे कि ये कोविड की वजह से मरे हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोविड में जो डेथ होती है वो कार्डियोवैस्कुलर या रीनल फेल्योर, इस तरह की जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी वजह से भी होती है। तो चाइना ने कहा वो सब हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं आपको बता चुका कि चाइना ने गलती क्या की, उन्होंने इन्फेक्शन को बोटल अप किया, क्वारंटाइन इतना जबरदस्त किया जीरो कोविड पॉलिसी के तहत कि इन्फेक्शन को बोटल अप कर दिया। अब उस टाइम पे जो बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन उनके लिए था कि वो इम्यूनिटी लोगों में डेवलप कर लेते थ्रू वैक्सीनेशन या फिर और किसी और तरीके से। वैक्सीनेशन का ही एक इजी तरीका रहता है। इम्यूनिटी दो तरीके से डेवलप हो सकती है, या तो बीमारी फैल जाए जैसे इंडिया में हुआ, और साथ में आप वैक्सीनेशन कर लें उन लोगों को जिनको बीमारी नहीं हुई है या फिर उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है या कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो उनमें आप वैक्सीनेशन कर लीजिए जैसे कि इंडिया में लोगों ने किया। अब वहां पे क्या हुआ, चाइना में सब कुछ उन्होंने जब बोटल अप कर दिया, साथ में वैक्सीन भी उन्होंने लगाई, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन फेल हो गई। और जब वैक्सीन फेल हो गई तो उस हालत में क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी से निजात पाई, 7 दिसंबर को ओपन अप किया, क्योंकि लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया, लोग परेशान हो गए, रेस्ट्रिक्शंस, क्वारंटाइन, यू नो जिंदगी मिजरेबल होगी लोगों की, तो उन्होंने रेजिस्ट करना जब शुरू किया तो प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि चलो जीरो कोविड पॉलिसी को हम एक तरफ करते हैं, ओपन अप करते हैं। और इसी बीच में जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप हुई नहीं, क्योंकि वैक्सीन ने काम नहीं किया। तो सडनली आप देखो तो नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ गए। अब मुझे चाइना से कितना है, सिर्फ इतना रिस्क है मेरा कि हमारे चाइना से पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, बिजनेस चलता है उनके साथ। अगर हमारे यहाँ फैला तो हम क्या करेंगे? अब चाइना और इंडिया का ऑब्वियसली एक कंपैरिजन हो ही जाने वाला है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि सूनर और लेटर ये इन्फेक्शन इंडिया में जरूर आएगा। आई डू नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट। अब हम क्या कर सकते हैं? लेट अस कीप द पॉलिटिक्स ऑन वन साइड। इंडिविजुअल लेवल पे आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। आपने अगर वैक्सीन लगवाई है, पहला वैक्स शॉट लिया, दूसरा बूस्टर भी लिया, उसके बाद जो 60 साल के ऊपर वाले हैं उनको तीसरा भी गवर्नमेंट ने दिया था। आई होप यू हैव टेकन दैट। अगर आपने वो लिया है तो ये आपके पास एक प्रोटेक्शन है। उसके अलावा आप अपना एक्सपोजर कम से कम कीजिए। यू नो अब जैसे ही धीरे धीरे ये फिगर जो है ये आने शुरू हो जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगी एयरपोर्ट्स पे और बाकी जगह, लोगों को जनरली ये पता चल जाएगा कि ये वेरिएंट कौन सा है, डॉक्टर्स को पता चल जाएगा। अब जो वैक्सीन हेजिटेंसी तो इंडिया में भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई हमारे यहाँ, नो डाउट अबाउट दैट। काफी लोगों ने हमारे यहाँ वैक्सीन लगवाई एंड विच इज ए वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि
हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है, तो मैं आपको उन लोगों से दूर रहने की सलाह दूंगा जो ये कहेंगे कि नहीं, इंडिया में नहीं आ सकता ये। पहली बात तो वो लोग, और दूसरी बात कि जो इंडियन वैक्सीन हैं वो काम नहीं करती। ये दोनों तरह के जो लोग हैं, जो नेसेयर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उससे दूर रहें। आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नमेंट करे ना करे, गवर्नमेंट करेगी, नो डाउट अबाउट दैट, बट आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस हैं, आपकी तो अपने लेवल पे फॉलो करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप पैनिक मोड में आए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। पैनिक मोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इनिशियल शॉट भी लिया हुआ, बूस्टर भी लिया हुआ, और अगर आप 60 साल से ऊपर के तो आपने तीसरा भी लिया हुआ है। तो नेचुरली एक इम्यूनिटी तो आपके अंदर ऑलरेडी है। अब उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये वेरिएंट डिफरेंट है क्या, ये थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। इन एनी केस क्रॉस इम्यूनिटी है किसी हद तक, मगर ऐसा नहीं है कि इन सारे फैक्टर्स के बाद भी हम बोलें कि हम नेग्लिजेंट हो जाएंगे। इंडिया में दो तरह के लोग मिलते हैं। पहली बात तो वो बड़े नेग्लिजेंट होंगे, और जब वो नेग्लिजेंट होंगे ना, फिर वो बड़े बोल्ड होंगे, बोले कुछ नहीं होता, कोविड को हमने पहले भी देख लिया, दो सॉर्ट ऑफ पीपल। तो इन लोगों को आपने दूसरी तरफ रखना है, और यही लोग वो होंगे कि जब वो कोविड पिकअप करेंगे, फिर वो किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढेंगे, चाहे उसमें मोदी जी हो या कोई और हो। बट फैक्ट रिमेन्स, कोई आपको, अगर आपने इन्फेक्शन पिकअप कर लिया और आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एग्जीक्यूटिव क्लास, कोई भी आपको नहीं सपोर्ट करेगा। आपकी इम्यूनिटी ही आपको सपोर्ट करेगी। अब आप देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बोलेंगे ये वैक्सीन तो काम ही नहीं कर रही है, या कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट पैनिक फैला रही है। गवर्नमेंट को पैनिक फैलाने की क्या जरूरत है? हमारा तो बेसिक कंसर्न ये है कि हमारी पॉपुलेशन सुरक्षित रहे, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट ना हो। तो वी हैव टू टेक ऑल दोज प्रिकॉशंस। प्लीज डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स। वैक्सीन लगवाइए, अगर आपने नहीं लगवाई, इम्यूनिटी अपनी बूस्ट अप कीजिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो आपकी इम्यूनिटी को सॉलिडली बूस्ट कर सकती हैं। किसी भी ऐसी डिबेट में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम बीमार नहीं होंगे, या फिर वैक्सीन काम नहीं करेगी, या फिर हम तो बड़े जेनेटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरह की चीजों में या गलत फहमियों में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। अब मैं एक बात और बता दूं, काफी लोग आपको बताएंगे कि हमने तो वैक्सीनेशन भी कराया हुआ है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी चाइना के साथ हमारा नहीं है। यू रिमेंबर सेकंड वेव से पहले क्या हुआ था? लोग कितने केयरलेस, कितने कैजुअल हो गए थे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कह रहे कोविड कोविड में क्या होगा। क्योंकि क्या हुआ, जिन लोगों की इम्यूनिटी थी, उनका कईयों का काम पैरासीटामोल लेने से चल गया। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, कोविड तो मैंने देखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप उनसे पूछिए जो हॉस्पिटल में पहुंचे और वापस आए, कि उनका जो कोविड से जब उनको इन्फेक्शन हुआ था तो उनकी क्या हालत थी। टेक केयर, टेक प्रिकॉशंस। There is no requirement of panicking. We have got the best vaccine, best vaccination program, and we are already covered up. The only thing is that we are required to be careful and boost up our immunity. I think quite fair. Thank you so much. I will see you in next video.